ਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾਲਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾਲਿਆ ਅੰਬੋ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਵੇ ਅੰਬੋ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਵੇ ਅੰਬੋ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਵੇ ਅੰਬੋ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੇ ਅੰਬੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਅੰਬੋ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਮਰ ਜਾਏ ਮਾਰੀ ਗਰੀਬੜੀ ਆਏ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰੀ ਗਰੀਬੜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰੀ ਗਰੀਬੜੀ ਆਏ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ कोई आदमी नहीं आया, एक आदमी भी नहीं आया, कोई पुलिस का एक आदमी भी नहीं आके हमारे बंदे का पूछा। सब बंदे मुलव्वस है बीच में, इन्होंने पैसा खाया हुआ है। पैसा दे के मरवाया, 35 लाख रुपया पुलिस को पैसा दिता मरवाया, पुलिस को इन्होंने पुलिस को पैसा दे के मरवाया, साडा भनेवा मरवाया इन्होंने पैसा दे के। बोल दिया कि डाकू आ गए थे, हमने बोला कि आगे ना जाओ, आगे डकैती हो रही है, लेकिन मना नहीं कर सकते हैं। अगर डकैती होती तो बंदे को आगे नहीं जाने देते हैं। इन्होंने खुद मारा बंदा हमारा। कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई पुलिस वाला मेरे भनेवे का कोई मुੱਲ नहीं पिया, मेरे भनेवे का कोई मुੱਲ नहीं पिया। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरमान और आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं थाना फ़िरोज़वाला की हदूद पुराना नारोवार रोड कोट जसपत के इलाके में, जहां पर एक शख्स जो है ड्यूटी पे जाता है और वापसी पर जो है वो जो है डकैती का शिकार हो जाता है, और जो डकैत हैं वो उसको डकैती के ज़रिए उसको लूट मार करके आखिर पर जो है वो उसको तशद्दुद करते हैं और जो है लास्ट में उसको जो फायरिंग से कत्ल कर देते हैं। इतना ये अजीब सा वाक़ुआ जो है वो पेश आया इस इलाका के अंदर। आइए यहाँ पर जो उनके लवाकीन हैं उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये कत्ल का जो सिलसिला था या क्या इनकी कोई ज़ाती रंजिश थी या कि जो इसके अंदर मुलव्वस से लोग उनको को ये जानते थे या जो भी था एक तरीक़ेकार था। मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पर मेरे कैमरा में आपको दिखा रहे हैं कि हम उनके घर के बाहर खड़े हैं जहाँ पर ये वक़ुआ पेश आया है कि यहाँ पर इस तरह से है कि आप खुद भी देख सकते हैं 90 की स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर ऐसे जो है सफ़े मातम छाया हुआ है कि उसकी माँ जो है लड़के की और उसकी बहनें जो है वो बार बार जो है इस कश्मकश में गिर रही हैं बेहोशी की हालत में, कि वो सिर्फ एक ही बात जानने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे बेटे का क्या कसूर था, किस वजह से जो है इसको कत्ल किया गया। आइए मज़ीद इनके घर में चलते हैं, जो भी अफराद उनसे बात करते हैं जानते हैं मज़ीद। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मकतूल के घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर उसका जो मकतूल के वालिद हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, साथ वालदा भी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब अली, आपका बेटा जिस वक्त ये इतनी अजीब हरकत का शिकार किया गया, जिन भी मुनकरों ने किया कि उसका वो कत्ल कर दिया, क्या उसकी कोई ज़ाती रंजिश थी? जी कोई नहीं, नौकरी तो गया सी, नौकरी तो वापस नहीं आया। तो ये कितने बजे का वक़्त हुआ है, हमें ज़रा बता सकते हैं आप? को 5 बज के 2 बज के तो 21 मिनटा दे। ये रात के वक्त था टाइम हुआ? हाँ जी रात। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो है हमारे बेटे का कत्ल हुआ? बच्चे के जेब च शनाख्ती कार्ड थी, उन्होंने कहा किया वो लबान वाले फोन ये थाने वाले उतों पिंड चो ना किया तो सानू पता लगा है। तो ये बताइएगा कि ये कोई जिस जगह पे भाई नौकरी करते थे वहाँ पे कोई ऐसा वैसा कोई बंदा हो जो कि झगड़े का कोई नहीं वो नहीं किसी ने लड़, इससे ज्यादा बंदा सी किसी ने लड़ते ही नहीं सी। तो पुलिस ने आपको कोई फेवर दी है, कोई बंदे जिसके जो भी नामलूम थे जो बंदे उनके कि आपको बताया कि फलां फलां बंदा था या कुछ भी आपको डिटेल आपको बताई हो पुलिस ने? नहीं। तो आपने आगे कोई इंक्वायरी की है, उनसे पूछने की कोशिश की है? FIR कटाई है। जो आपने FIR कटवाई है उनमें कोई नामजद भी है कि नामलूम? नहीं है जी नामलूम। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास जो मकतूल है उनकी वालदा भी मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि देखिए आप देख सकते हैं कि किस कश्मकश में है और ये किस हालत में आप देख सकते हैं कि एक माँ ही अपने बेटे का दर्द जानती है कि एक नौजवान बेटा जो कि उसकी नज़र के सामने से जो है वो पर्दा कर जाए तो माँ का दिल जो है वो छिन्नी हो जाता है। यहाँ तक कि इस माँ की फरियाद और ये रोती हुई सिसकी आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है, कि ये वो जो कातिल थे उन्होंने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि यार वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहनों का भाई है, किसी बच्चों का बाप है। कम से कम उनको इतना तो सोचना चाहिए था, चले लूट मार तो उन्होंने कर ली, कम से कम उसकी जान तो बख्श देते। मेरा पुत्र इतने चादर करो गए नो मेरा पुत्रा राह चुक से फड़ के मार दिता ये मरवाया गया जे, मेरा पुत्र मरवाया गया जे। ओही दवाइयां मैनू लिया के हार्ट दी दवाई देंदा हजे मेरा बच्चा सानू दोवां नूं जांदा सी, मैनू कुट के जांदा ए पूरे मुल्क कोलों मानी करानी पुछ लो मेरे बच्चे दा कोई चंगी मंदी किसे नाल नहीं करदा।
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਮੇਰਾ ਮਲਕ ਬੇਨਜਾਨ ਇਹ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਤੇਰੀ ਕਾਜ ਪਾਦਰੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਾਲੇ ਜੇ, ਭੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਤੱਕ ਡਰੂੰਡਰੀ ਲੀਲੋ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਿਫਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀਤੇ, ਐਮਐਸ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ। ਮਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁਛੜੇ ਤੇ ਕੈਡੀ ਕੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਲਿਆ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਹੁਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਬੁਢੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਵੇਲਾ ਹੀ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਘਰੋਂ ਪਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब देखें, इस माँ की रोती हुई सिसकियाँ देखें, अब वो उजर गया है तो इस वक्त देखिए इस माँ की क्या हालत है। अभी भी ये जो माँ है वो रो के सिर्फ अपनी इंसाफ की अपील आपसे मांग रही है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭੋਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਰ ਆਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੇਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। नाजरीन ये क़यामत बरपा है, आप खुद देख सकते हैं कि ये माँ की हालत देखिए, क़यामत से कम नहीं है कि जो ये देखिए ये मेडिसिन है जो उनका बेटा उनको ला के देता था, जो खाती थी, अब ये अपने बेटे के बगैर जो जिस कंडीशन से गुजर रही हैं आप खुद जो है वो देख सकते हैं। एक लाख तुम्हारी है, मेरा पुत्र माँ के पैर चमक जाता सी, पूरे महल्ले च पुछो आवाजा देन गए। ਮਾਨ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਨ ਦਵਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਲੱਗੀ मैं फोन किया मलक मेरे लाक ही दर्द निकली हूँ, मेरे दिल से दर्द निकली पुत्रा, मैनू 2000 रुपया उतो कलिया सू, आंदा लफाड़ मेरी दवाई मां लै, मैं सवेरे आया था मां मेरे को भी आवे कोई 1000 रुपया है, मैं मर जा, मेरे बच्चे ने गल मैनू पैसे कर ले, फोन नहीं होया मेरे बच्चे। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? मेरे पुत्र तीजा दे रहा आज, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੋਸਨ ਉਰਫ ਮਲਕੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਆਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਈਦ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਰਾਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, 300-400 ਬੰਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਤਰਾਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਤਈਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। जी नाजरीन, 3 दिन से लापता शख्स जो अगर आज पता चलता है पुलिस को तो वो भी उस हालत में कि वो कत्ल की हालत में होता है। तो जो माँ की कंडीशन है वो आप देख रहे हैं। आइए मजीद और भी यहाँ पे इनके जो हैं रिश्तेदार उनसे भी बात करते हैं, मजीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अम्मा जी ये जो बच्चे हैं आपके पास हैं, जो आपका बेटा तो उसकी बेटी है? हाँ जी दोवी रोंडियां पापा दे आप घड़ी नहीं काटती प्यो बिनो, सारी दिहाड़ी ला के बह रहिंदा सी। ये कितने साल के माशाल्लाह? 1.5 साल दी 2 साल दी है, 3 साल दी 14। जी नाजरीन ये देखें मकतूल के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि फरिश्ते हैं, तो इनके ऊपर क्या गुजर रही है, जो कि जब से यहाँ पे इनके अहले खाना रो रहे हैं तब से इनके घर के ऊपर जो है सफ़े मातम छाई हुई है। हर एक का रो के बुरा हाल है। यहाँ तक कि
माँ जी को तो आप देख ही रहे हैं 90 की स्क्रीन के ऊपर कि उनकी क्या हालत है। वो बार बार गश खाती हैं, गिरती हैं, फिर उनको होश दिलवाने के लिए उनकी जो बेटी हैं वो आती हैं पास कि क्या इनकी घर की हालत है। वो सिर्फ एक ही बात पर मुतफिक हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए कि हमारे बेटे का कसूर क्या था जिसकी वजह से उसे कत्ल कर दिया गया। कम से कम हमें ये तो बताया जाए। यहाँ तक कि मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि जो पुलिस अफसरान हैं और ये जो पुलिस के महकमा में करने वाले जो ऑफिसर हैं वो भी इस मामले का जो है वो हल निकालने से अभी नाकाम नज़र आ रहे हैं कि अभी तक वो मकतूल के जो हैं कातिल उनका पता लगाने से जो है वो महरूम है। हमारे पास मकतूल के जो भरे भाई हैं वो भी मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं और मजीद जानने की कोशिश करते हैं कि ये वक़ूआ कोई ज़ाती रंजिश की वजह थे या किस बुनियाद पे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, ये बताइएगा जैसे बताया जा रहा है कि 3 दिन से आपके भाई लापता थे, अगर पता चला है तो वो मुर्दा हालत में, कत्ल की हालत में जो है वो जो है निशानदेही हुई उनकी, तो उस बारे में बताइएगा क्योंकि ज़ाती रंजिश थी, कोई ऐसा वैसा कोई वक़ूआ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर जी, मेरा भाई बिल्कुल सीधा साधा था। आपने छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बच्चों के लिए कमाने के लिए जाता था, सुबह को जाता था, रात को घर आ जाता, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ किसी के साथ कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा आदमी था। किस जगह पे जॉब थी भाई की? ये लाहौर में। क्या काम था? काम ये टाउन में, ये कॉरपोरेशन में। ठीक है, तो 3 दिन से, आज से 3 दिन पहले काम पे गया, वापस नहीं आया घर। तो आपने कोई जहाँ पे काम जहाँ भाई करते थे वहाँ पे कोई जानने जिन्होंने पकड़ा हुआ था ना, जिन्होंने गवाह किया था, पता नहीं गवाह किया था कैसे भी, वो हमें मैसेज करते थे अपने पाप से, उसके ऊपर पिस्टल रख के या कैसे भी बात करवाते थे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि वो मैसेज करते थे, क्या उनकी कोई डिमांड थी, कोई पैसे वगैरह देने की? नहीं मांगते थे, वो तो शो भी नहीं हो रहे थे, बस वो मैसेज करवा देते घर में। जब फ़ोन करते थे कभी फ़ोन ऑन कभी ऑफ कर देते थे। तो कोई मैसेज नहीं छोड़ा उन्होंने कि कोई कि हमारा आपसे कोई राब्ता कोई अगर हो रहा है तो भाई को कह रहे सिफारिशी को पैसे दे दें, हम आप छोड़ देते हैं? नहीं, एक ही बार बात हुई है, तो बोलता है पता नहीं उसके ऊपर कोई प्रेशर था, बोलता है मैं ड्यूटी में हूँ, अभी नहीं आऊँगा, मैं फ्री होगा तो आ जाऊँगा, हमारी ड्यूटी सख्त है। उसके बाद उसका नंबर नहीं ऑन हुआ, एक ही बार बस बात हुई है, पता नहीं उनके साथ था या कैसे था, उसके बाद बात नहीं। और आज सुबह हमको 3 दिन के बाद आज सुबह कॉल आई है थाने से कि आपका लड़का जो है ना इधर उसकी डेड पड़ी है, लाश ले जाओ। तो पुलिस वाले ने आपको इस मामले के बारे में कुछ और कोई रहनुमाई की है, कोई आपको सपोर्ट? कुछ भी नहीं, वो उन्होंने बंदा यहाँ पे आया आपका पता लेने? कुछ कोई भी नहीं आया, बिल्कुल भी। दरखास्त या FIR? दरखास्त पहले सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक थाने में बैठे रहे हैं, किसी ने रिपोर्ट नहीं कर रहे, फ़ोन करवाए, इतना कुछ करवाया, 8 घंटे के बाद जाकर रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की है। रिपोर्ट के बाद उन्होंने कोई आपको बोला कि हमसे रब्ता करें? कुछ भी नहीं, उसके बाद किसी ने पता ही नहीं लिया, किसी ने पूछा तक नहीं। जी नाज़रीन, ये है पाकिस्तान लाहौर के हालात के, एक मकतूल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और उसके बावजूद जो है पुलिस अपनी कारकर्दगी करने में बिल्कुल नाकाम तरीन नज़र आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ पे इस घर में सफ़े मातम छाया हुआ है कि यहाँ पे पुलिस को चाहिए, पुलिस अफसरान को चाहिए कि यहाँ पर आगे जो है इनका देखभाल करें, इनको पूछें, कोई किसी न किसी तरीके से इनको बताएं कि हम आपको कोई रिस्पॉन्स देंगे या आप मकतूल के कातलों तक जो है हम पहुँचने में अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ इस घर में आना गवारा नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास और भी भाई हैं जो उस मकतूल के छोटे भाइयों से भी बात करते हैं और जानते हैं मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, बताइएगा कि ये वक़ूआ कैसे पेश आया? हुआ 22 तारीख को भाई गया था काम पे, 23 तारीख को मेरी उससे बात हुई है रात को, तो वो कह रहा था मैं सुबह आ जाऊँगा घर में। पैसे भेजे थे अम्मी की दवाई लेने के लिए, तो पैसे मैंने दे दिए अम्मी को, तो मैंने रब्ता नहीं उससे किया है। अगले दिन भाई की दिन की ड्यूटी थी कि रात की करते? दिन की थी, दिन की ड्यूटी करते, शाम को 5 बजे तक, ईद के दरमियान ड्यूटी सख्त हो जाती है। ठीक है। तो जब वो घर नहीं आ सका। अच्छा, ये बताइएगा भाई जब जाते थे ड्यूटी पे वो अकेले जाते थे या उनके साथ कोई और भी इनका कोई दोस्त वगैरह जाता था? अकेले ही जाते थे। कभी ऐसा वक़ूआ हुआ हो कि पहले कभी लेट नाइट आए हों घर पे? आ जाता था, घर आ जाता था, फिर आप बता देता था मैं लेट आऊँगा घर में, ये बताता, और कुछ भी नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने सारी बात इनकी सुनी, मकतूल के लवाही यकीन की कि किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था, उसके बावजूद जो है हमारे बेटे को जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस जो है ये सारा मामला देख के भी नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए ये रोती हुई माँ की सिस्कियाँ भी आपके सामने हैं। इसके जो भाई हैं वो भी जो है इस वक्त समझ लें कि वो ऐसे हैं जैसे लाचार कर रहे हैं कि जैसे उनके जिस्म में जान तक नहीं है, कि किस कदर वो इस तरह जो है परेशानी में मुब्तला हैं। और जो पुलिस है वो होश के नाहुन लेने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये वारदातें
ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ روز بروز جو ہے بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں جو کہ پولیس جو ہے نظر انداز کر رہی ہے. اس میں صرف جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو سخت سے سخت جو ہے ان کو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، تاکہ کوئی بھی جو ہے اس طرح کے جو ہیں نازک حالات سے اپنی جان کی بازی نہ ہار سکے. کیمرہ مین ارشد علی جٹ کے ساتھ ارمان، 90 نیوز لاہور.